हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ स्टडी। आज हम एनसीईआरटी मैथ से 7th क्लास के चैप्टर 1 का जो एक्सरसाइज हमारी 1.1 जो हमने स्टार्ट की हुई है, 4th क्वेश्चन हम इसके कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कहता है। मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉल ₹1642 द नेक्स्ट डे। मोहन एक व्यक्ति है जो 2000 रुपये जमा कराता है अपने खाते के अंदर और अगले ही दिन नेक्स्ट डे वो विड्रॉ कर लेता है, पैसे जो है वापस निकाल लेता है, 1642 रुपये वापस निकाल लेता है। इफ़ द विड्रॉल ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज शोन बाय ए नेगेटिव नंबर, यदि जो पैसे निकाले गए हैं उसके खाते से वो दिखाए जाते हैं एक नेगेटिव इंटीजर के रूप में, एक नकारात्मक पूर्णांक के रूप में, ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में, हाउ विल यू शो द अमाउंट डिपॉजिट, तो आप ये कैसे दिखाओगे कि उसके अंदर कितना पैसा जो है वो जमा किया गया है। फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल, और हमें वो पैसा भी बताना है कि कितना बच जाता है उसके खाते के अंदर पैसे निकालने के बाद। तो देखिए, सबसे पहले हमें दे रखा है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं डिपॉजिट अमाउंट जो उसने डिपॉजिट किया था। तो डिपॉजिट अमाउंट था उसके अंदर, डिपॉजिट अमाउंट था ₹2000 उसने अपने बैंक के अंदर डिपॉजिट किए थे। नेक्स्ट डे उसने विड्रॉ कर लिए, तो विड्रॉ अमाउंट आएगा, विड्रॉवल अमाउंट, कितने पैसे उसने निकाल लिए, उसने पैसे निकाले हैं ₹1642, इतने पैसे उसने उसके अंदर से निकाल लिए। देखिए, इतने 2000 रुपये थे, 1642 उसने निकाल लिए। तो हम माइनस करेंगे बैलेंस बताने के लिए, जो बचा हुआ बैलेंस है उसके अंदर, क्योंकि हमसे क्वेश्चन के अंदर कहा भी गया है कि जो ये पैसे हैं ये हमें नेगेटिव इंटीजर के रूप में शो करने हैं। तो रुपए लिखते हैं 2000 माइनस 1642। तो देखिए, हम यहाँ से माइनस करते हैं, 0 to 10 में से 2 8 हो गया। यहाँ पर देखिए 4 है तो 9 4 5 यहाँ पर बचता है, और यहाँ पर देखिए 3 आएगा। तो इतने रुपए जो हैं उसके शेष बच गए, 358 रुपये उसके बैंक के अकाउंट के अंदर बच गए हैं। तो हमसे बैलेंस पूछा गया था। नाउ द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल, पैसे निकालने के बाद जो उसके खाते में रुपए बचते हैं वो बचते हैं 358। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहता है कि रीटा गोज़ 20 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए टू बी पॉइंट। कोई पॉइंट ए है हमारे पास, उससे जो रीटा है वो बी पॉइंट तक जाती है ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। रीटा जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ 20 किलोमीटर रन करती है, वो चलती है। फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवार्ड द वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड। उसी रास्ते पर जो रीटा है वो वापस जाती है बी पॉइंट से 30 किलोमीटर। तो हम मान लेते हैं भाई बी से वो इसी रोड पर अगर वापस चलेगी तो इसी तरफ चलेगी, तो वो सी पॉइंट तक पहुंची। सी पॉइंट तक कितना हो गया, 30 किलोमीटर हो गया। देन इफ़ द डिस्टेंस टुवार्ड ईस्ट इज़ डिनोटेड बाय ए पॉजिटिव नंबर, यदि जो ये ईस्ट की तरफ चली है इसको हम एक पॉजिटिव नंबर से शो करते हैं, तो हाउ विल यू डिनोट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवार्ड्स बाय द वेस्ट। तो वो वेस्ट की तरफ चली, इस चीज़ को हम कैसे दिखाएंगे, इसको हम कैसे बताएंगे, उसने जो ट्रैवल किया, जो यात्रा तय की वेस्ट की तरफ, बाय विच इंटीजर यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, और आप उसे किस तरीके से, कौन से पूर्णांक से यह प्रदर्शित करेंगे है दिखाएंगे कि उसकी जो
अंतिम जो उसकी स्थिति है, पोजीशन है ए पॉइंट से, वो कितनी है। ए पॉइंट से हमें इसकी दूरी बतानी है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक चली तो 20 किलोमीटर हो गया। इसी रोड पर वापस चलेगी, ये पॉजिटिव इंटीजर के रूप में लिया गया है। अगर यदि वो इसी रोड पर वापस चलती है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो ये 30 किलोमीटर है, ये हमें नेगेटिव इंटीजर के रूप में लेना पड़ेगा। तो देखिए लाइन राइट करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस जो उसका दिया हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर दिया हुआ है डिस्टेंस। अब दूसरा डिस्टेंस हम देखते हैं। जो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, हमने माना था भाई ए से बी तक तो हो गया 20 किलोमीटर, लेकिन बी से जो सी तक गया है, डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी हमारा कितना होगा, 30 किलोमीटर हमें दिया हुआ है। हमसे कहा गया है ये पॉजिटिव वे में लेना है, पॉजिटिव इंटीजर में लेना है। तो अब हम इसका डिस्टेंस बताएंगे। डिस्टेंस हमें बताना है ए से सी तक का डिस्टेंस। देखिए इसी रास्ते पर वापस चल रही है तो माइनस होगा, जो 30 किलोमीटर है वो माइनस के आएंगे। तो डिस्टेंस लिखेंगे अब, डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, ए से सी तक। ए से सी तक आने के लिए 20 किलोमीटर हमें प्लस का लेना पड़ेगा और 30 किलोमीटर जो है वो माइनस का। तो देखिए 30 बड़ा है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस के 10 किलोमीटर, माइनस 10 किलोमीटर जो है वो रहेगा। अब देखिए सो रीटा इज़ एट फाइनल पोजीशन, हमसे उसकी फाइनल पोजीशन पूछी गई थी और वो भी कहाँ से पूछी गई थी, फ्रॉम ए पॉइंट से, फ्रॉम ए पॉइंट टू पॉइंट सी, वो रहेगी हमारी -10 किलोमीटर। यही जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। थैंक यू।